बाँझ घर परिवार संतान और नियति। राजकुमारी के पांव आज जमीन पर धरे नहीं धरा रहे थे। क्या करें, किधर जाएं? कभी सोहर गान वालियाँ पर रुपए निछावर कर रही थी, कभी महाराज जी को नमक हल्दी दे रही थी। इधर से मुहोबली छोटकी नंदिया उससे हंसी कर रही थी, तो उधर बगल की अम्मा जी अछावनी बनाने के लिए गुड़ मांग रही थी। और बीच बीच में राजकुमारी की नज़रें उन पर भी टिक जाती। आज कितने वर्ष बाद उन्हें खुशी देखा, एकदम निश्चिंत। कनपट्टी की सफ़ेद रेखाएं भी आज भी नहीं दिख रही थी। असमय उग गई झुर्रियाँ अचानक से कम हो गई थी। आखिर विवाह के 20 साल बाद दोनों के औलाद का सुख मिला और उसे जीवन ही बदल गया, सोच रही थी राजकुमारी। 16 साल की उम्र में उसका विवाह छोटन से हुआ था। छोटा परिवार सा छोटन का, 2 भाई वाला। बड़े भाई की शादी हो चुकी थी, उसके 3 बेटे थे। छोटन का विवाह भी धूमधाम से हुआ। राजकुमारी घर में आई। शुरू के साल तो भाप जैसे उड़ गए, पर जैसे तैसे दिन बीतने लगे, बातें होने लगी। पहले दबी जुबान से, फिर एकदम सामने से। निर्बंस बांझिन कोख खाने वाली जैसे ताने से शुरुआत आती, मार पीट पर ख़त्म होती। गालियाँ तो एकदम आम थी। छोटन सब देखता। शुरू में एक आध बार विरोध भी किया, पर बड़े भाई भौजाई के सामने खुद को बेबस पाता। और एक दिन बड़े भाई का बेटा बीमार पड़ गया। माना गया कि सारी करतूत राजकुमारी की है। इसी ने किसी से डाइन करवाया है। डाह जो है, बस फिर क्या था। उसे मारने में दरिंदगी की हद पार कर दी गई। दीवार से सर लड़ा दिया, चला से दागा गया, नाखून खींचे लिए गए। छोटन की भी पिटाई हुई और दोनों को घर से बाहर पटक दिया गए। एक सिसकी सी आई, आंसू ठंडी तक बह आए थे। चौंक गई वो, ना बिल्कुल बोलना। आज इन बीते दिनों का क्या काम, गुनगुनाने लगी राजकुमारी। ललना कवना बने फलूला मजीठा, तू चुनरी रंगबाई हो। तभी फिर से एक सिक्की सुनाई दे, धतई मन्ना। वो जोर जोर से गाने लगी। इन्नर झिन्नर झन्नर झन्नर बाजे बजनवा, रन्नू झन्नू बाबू खेले अंगनवा। फिर सिक्की के आवाज़ तेज हो गए। अब वह रुदन में बदल गई थी। राजकुमारी ने ध्यान दिया, वह आवाज़ बगल के पट्ट से आ रही थी। अरे ये तो जीजी हैं, क्या हुआ? कहीं राजकुमारी भागी बाहर से। और उधर जिधर छोटन के भाई भौजाई रहते थे, 2 साल बड़े भाई गुजर गए। दोनों छोटे बेटों के शहर में हवा लग गई थी। बड़ा बेटा पढ़ नहीं पाया तो अपनी पत्नी के साथ यहीं रहता था। कुछ दिनों से छोटा बेबहू और उनमें खटपट चल रही थी। आज उसको मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया पड़ी थी। वो रास्ते पर धूर धूरी। राजकुमारी ने यह दृश्य देखा तो कांप उठी। रोब देखा, क्रूरता देखी थी इस चेहरे की। और आज इतनी बेबसी, इतनी निहरता। उसने भाग कर जेठानी को संभाला, उसके आंखें आंसू पोंछने लगी, उन्हें चुप कराने लगी। तभी उसने देखा कि जीजी की रुलाई हंसी में बदलने लगी है। हंसी ठहाकों में बदल गई, ठहाके बढ़ते गए, उनका स्वर ऊंचा होता गया। और अचानक उन्होंने राजकुमारी का हाथ झटक दिया, उसे धकेल दिया। उठकर खड़ी हुई, आसमान की ओर देखा और चल पड़ी। लोग कहते हैं कि वो पागल हो गई है, गांव में भटकती रहती है, राजकुमारिया राजकुमारिया बड़बड़ाती रहती है। उसकी देखभाल राजकुमारी ही करती है। पर जीजी की आंखें उसे पहचानती तक नहीं। हाँ, राजकुमारी के बच्चे इसे इस तरह झुलस कर मिलती है, कलेजे से लगाती है कि जैसे वह उसकी ही कोख जाया हो, उसकी अपनी संतान। थैंक यू सो गाइस। वीडियो कैसी लगी बांझ? अगर वीडियो बढ़िया लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस।